जय हिंद। आज हम पासा से संबंधित कुछ सवाल आपको बताने वाले हैं। देखिए, पासा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, एक जनरल डाइस होते हैं। जनरल डाइस में क्या खासियत होती है कि अगल बगल के जोड़ संख्या को जोड़ने पर वह क्या होते हैं, 7 प्राप्त हो जाते हैं। कोई ना कोई 7 प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कि यह जनरल डाइस है, सामान्य पासा है, तो जब हम कोई दो को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो वह 7 प्राप्त होगा। तो 7 प्राप्त होगा, वह जनरल डैश होगा। अब देखिए इसमें 7 हम कैसे समझेंगे कि प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 है, इसमें 1 है, तो 4 को जब हम 1 से 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। फिर देखिए इसमें 1 है और इसमें 3 है, 1 को 3 के साथ हमने जोड़ दिए तो क्या मिला हमें, 4। फिर देखिए इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो 4 और 3 को हमने जब जोड़ दिए तो क्या मिला हमें, 7। अर्थात इन तीनों में से कोई एक ऐसी है जो 7 जोड़ने पर प्राप्त होता है। अर्थात यह क्या है, हमारी जनरल डैश है, सामान्य पासा है। तो यह हुआ सामान्य पासा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें तो 7 प्राप्त नहीं हुआ, इसमें भी 7 प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक जो ऐसी है जो दो को आपस में हमने जोड़ दिए तो वह हमें 7 लेकर आया। अर्थात यह सामान्य पासा है। इसमें देखिए यह क्या है, मानक पासा या स्टैंडर्ड डैश। यह मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अगल बगल दो को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो उससे 7 प्राप्त नहीं होगा। अर्थात वह कौन सी पासा हो जाएगी, मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। जैसे देखिए हम इसको इस तरह जोड़ेंगे, 1 है और यह 2 है, तो 1 में हम जब 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त हुआ। फिर देखिए 2 है और ये 4 है, 2 में हमने 4 को जोड़े तो क्या प्राप्त हुआ, हमें 6 प्राप्त हुआ। फिर देखिए 4 को 1 में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। 4 को हम 1 में जब जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। अर्थात यह कौन सी पासा है, स्टैंडर्ड डैश है। यह कौन सी डैश है, स्टैंडर्ड डैश है। इसीलिए इसे हम स्टैंडर्ड डैश कहते हैं, क्योंकि हमने अगल बगल के जो संख्याओं को जब जोड़े तो इनसे हमें न इसमें 7 प्राप्त हुआ और न इसमें हुआ और न इसमें हुआ। या तीनों में से किसी में भी 7 हमें 7 की प्राप्ति नहीं हुआ। इसीलिए यह कौन सी पासा है, मानक पासा या स्टैंडर्ड डैश है। स्टैंडर्ड डैश की एक और खासियत होती है कि उसमें अगर आमने बगल बगल के अगर संख्याओं को जोड़ने पर हमें 7 अगर प्राप्त नहीं हुआ तो उसमें एक खासियत होती है कि अगर यहाँ पर 1 है तो इसके विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, 6 होगी। हमारे कहने का मतलब है इन दोनों के जब विपरीत संख्याओं को हम जोड़ कर देखते हैं तो विपरीत संख्याओं को जोड़ने पर हमें 7 की प्राप्ति होती है। किसमें, स्टैंडर्ड डैश में। स्टैंडर्ड डैश में विपरीत सतहों की संख्या को जोड़कर हमें 7 की प्राप्ति होती है। और केवल यह एक में नहीं, इन सभी में होंगे। जैसे अगर यहाँ पर 1 है तो इनके विपरीत 6 होंगे, यहाँ पे 2 है तो इनके विपरीत 5 होंगे, अगर यहाँ 4 है तो इनके विपरीत 3 होंगे। यह सभी को आपस में जब जोड़ेंगे तो यह 7 हमें लेकर देगा। लेकिन इसमें क्या कहता है, अगल बगल के ही जोड़ने पर यह 7 की प्राप्ति हो जाती है। आइए देखिए खुले पासा में क्या होता है, जब इस तरह से इनका फलक खुली हुई होती है तो यह जब खुली होती है तो कब आपसे पूछ देगा कि इन्हें हम विपरीत, जैसे कि 5 के विपरीत आपसे पूछ लेगा कि 5 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत। इन छवों में से कोई ना कोई आपसे एक पूछ लेगा कि उनका विपरीत कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले विपरीत जानने के लिए हम आपको बता दें कि इसे विपरीत कैसे समझ पाएंगे। ये जो है 5 है, मान लीजिए हमें 5 का विपरीत ढूंढना है, तो इसमें कभी भी चलना है तो एक घर छोड़ करके चलेंगे और वही इनका विपरीत होगा। जैसे कि 5 और इनके बीच 5 और 2 के बीच में एक घर छूट गया बीच में, तो अर्थात यह 5 का विपरीत 2 होगा। 5 का विपरीत 2 होगा। फिर देखिए यहाँ पर अगर 6 का विपरीत हम बोल देंगे तो 6 का विपरीत इसमें कौन होगा, फिर एक घर अगर छोड़कर चलते हैं तो 6 का विपरीत कौन सा होगा, 1 होगा। फिर देखिए इसमें अब 3 का विपरीत जब पूछेगा 3 का विपरीत, तो इन दोनों के बीच में जब हम एक घर छोड़ेंगे तो 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, ये 4 हो जाएगा। अर्थात इन खुले फलकों में आप किसी तरह से, आपको अगर यहाँ इस तरह से दिया हुआ है, कभी कभी इसमें ही पूरा इस तरह से दे देगा, कभी कभी इसमें 2 ठो दे देगा, कभी इसमें 3 ठो दे देगा। इसी तरह से आपको फलक बनाकर दे देगा और पूछ लेगा कि उसमें आप उन सभी में विपरीत कौन सी है। फिर देखिए ये भी खुले घन है और इनको हमने मतलब
अगर विपरीत पूछ लेगा तो विपरीत वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे जो हमने पहले से अप्लाई करते हुए आए हैं। यहाँ पर देखिए अगर 5 का विपरीत आपसे पूछ ले कि 5 का विपरीत कौन होगा, तो 5 का विपरीत वही प्रक्रिया है कि एक घर छोड़कर हमें उनका विपरीत निकालना है। अगर 5 का विपरीत पूछ लेगा बीच वाले, अगर यहाँ पर एक घर छोड़ेंगे तो कौन छूटेगा, बीच वाला 3 छूटेगा और इसमें आएगा 6 में 5 का विपरीत कौन हो जाएगा 6। लेकिन आपसे पूछ ले कि 2 का विपरीत कौन सा होगा, 2 का विपरीत जानने के लिए हमें फिर यहाँ से एक घर छोड़ करके लिखना है, तो 2 का विपरीत कौन सा होगा 1। कहेंगे कि केवल 2 का ही विपरीत होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपसे पूछ रहे कि 1 का विपरीत कौन होगा, तो 1 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 1, एक दूसरे का विपरीत होता है। जरूरी नहीं कि यह एक ही का विपरीत होगा, यह इसका भी विपरीत होगा, ये इसका भी विपरीत, इन दोनों का आपस में एक विपरीत है। फिर देखिए यहाँ पर जब इनका विपरीत ये हो गया, इनका विपरीत ये हो गया, तो फिर ये बीच वाला जो 3 बचता है यह किसका विपरीत होगा, 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा। देखिए जब हम इन्हें आपस में बंद करेंगे, इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे, तो ये ऊपर में इस तरह देखिए यहाँ पर सभी मतलब जोड़ घटाव गुना भाग का यहाँ पर चिन्ह अंकित है। तो ऊपर में जब फलक जब बंद करेंगे पूरा एक घन की तरह, जब हम इसे पूरा समेटेंगे तो किस तरह से, कुछ ऊपर का जो बंद जो डब्बा होगा तो इस तरह से दिखाई देगा। और इसमें अगर प्लस का है तो प्लस का, यहाँ माइनस है तो माइनस, गुना उसके बाद भाग, इस तरह से दिखाई देगा। अर्थात 3 का जो विपरीत होगा यही इनका विपरीत होगा, अर्थात चिन्ह जोड़ घटाव गुना भाग का ही चिन्ह जो है वह विपरीत हो जाएगा। आप देखिए कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया करते हैं कि एक सामान्य पासा को आपने 2 बार उछाले। एक सामान्य पासा को जब आप 2 बार उछालेंगे, तो जब पासा तो एक ही है लेकिन आपने कितने बार, 2 बार उछाले हैं। मान लीजिए कि एक बार हम उछाले तो इस तरह प्राप्त हुआ और दोबारा उछाले तो हमें इस तरह मिला। और इसमें आपसे पूछ लेगा कि इन्हीं दोनों में आप ये बताइए कि 2 का विपरीत कौन होगा, 2 का विपरीत पूछ लेगा, 1 का विपरीत पूछ लेगा, फिर 5 का विपरीत पूछ लेगा, कोई भी संख्याओं का विपरीत पूछ लेगा। तो कभी भी इस तरह से अगर दिया हो, एक ही सामान्य पासा को 2 बार उछाल कर दिया हो, तो आप क्या करेंगे, उनमें कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन ढूंढकर और उन्हें क्लॉकवाइज घूमेंगे। जैसे देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, इनमें और इनमें। मान लीजिए कि हमें एक बार उछाला तो इस तरह प्राप्त हुआ, दोबारा उछाला तो इस तरह प्राप्त हुआ, अर्थात इन दोनों से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों में देखते हैं तो कॉमन किस में है, कॉमन कौन सा है, तो कॉमन हमारे इसमें 2 आते हैं। तो यहाँ पर 2 हमने लिख लिया। अब 2 कॉमन आए तो कॉमन से हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहां से इस तरह से घुमाएंगे, फिर इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से। अगर इस तरह से हम घुमाएं तो 2 तो चूंकि कॉमन है तो 2 दोनों में होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 अगर लिख लिए तो 2 के बाद कौन सा लिखेंगे, 1, फिर कौन लिखेंगे 5। और इसमें भी देखिए अगर 2 कॉमन है तो कॉमन के पास से हमने घुमाए, तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद कौन सी संख्या है, यहाँ पर 2 लिखे तो 2 लिख लिए। फिर देखिए उसके बाद कौन सी संख्या है 6, उसके बाद कौन सी संख्या है 4। अर्थात ये दोनों तो कॉमन से कॉमन कट जाएगा, क्योंकि पासा एक ही है तो कॉमन एक ना एक कोई होगा ही। तो यह 2 से 2 कटिए। अब बची जो संख्या है वह एक दूसरे का विपरीत होगा। हमारे कहने का मतलब है कि 1 का विपरीत 6 या 6 का विपरीत 1 होगा, 5 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 5 होगा, इन दोनों का विपरीत होगा। ये तो रहा एक कॉमन रहेगा तब इस तरह से बनेगा। अगर मान लीजिए कि 2 कॉमन रहा तब हम इसे कैसे बनाएंगे, 2 कॉमन होने पर हम किस तरह से बनाएंगे। मान ली कि एक ही पासा था और हमने उन्हें क्या किए कि 2 बार उछाल दिए, 2 बार उछाल दिए, और 2 बार जब उछाले तो पहला जब उछाले तो हमें ए मिला और दूसरा हमने उछाले तो ए मिला। चूंकि इन दोनों में 2 संख्याएं कॉमन है, दोनों संख्या कॉमन होने के कारण हमने क्या किया, एक ही पासा सामान्य पासा था जिन्हें हमने 2 बार उछाल दिए। जब 2 बार उछाले तो एक बार प्राप्त हुआ ए और एक बार प्राप्त हुआ ए हमें। जब दोनों में 2 संख्याएं कॉमन होगी तो 2 जो कॉमन नहीं होगा वही संख्या एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे देखिए इसे हम अगर कॉमन है तो कॉमन के पास से अगर 2 है तो 2 के पास इस तरह से क्लॉकवाइज हमने इसे उसी तरह घुमाया, फिर इसे भी हम इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा दिए। अब घुमाने के बाद जो कॉमन है जहां से हमने क्लॉकवाइज घुमाए हैं वो संख्या लिखेंगे। जैसे हमने 2 के पास से हम घुमाए हैं तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या है 6, तो 6 लिख लिए, उसके बाद क्या है 4 2 लिख लिए। फिर देखिए इन्हें हमें क्लॉकवाइज जो घुमाए तो 2 तो हम लिख लेनी है, उसके बाद देखिए 6 है, 6 हमने लिख ले, फिर उसके बाद देखिए 5 है, 5 हमने लिख लिया। अब देखिए एक पासे को जब हमने उछाले तो
एक बार उछाल को इस तरह मिला, दोबारा इस तरह मिला, लेकिन इस तरह मिला। जब दूसरा हमने साइड को देखा तो एक में 4 था, एक में 5 था, अर्थात इन दोनों में कॉमन नहीं है। यही जो दोनों संख्या एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। कभी कभी इस तरह भी पूछ लिया करते हैं कि मान लीजिए कि अगर इसमें 4 और 5, केवल इसमें, तो अगर आपसे इसी तरह से पूछ लेगा कि इनमें जो कॉमन नहीं होगा वही पूछेगा आपसे, कि जैसे कि 4 और 5 का विपरीत कौन सा होगा। लेकिन ये 4 और 5 का विपरीत ज्यादा पूछता है। अगर गलती से भी ऐसा पूछ ले कि इसमें संख्या 2 का विपरीत कौन सा होगा, 6 का विपरीत कौन सा होगा, 3 का विपरीत, 2 का विपरीत पूछ लेगा, इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको बतानी है कि हमें इसमें, अगर यह पासा है तो पासा की कितने फलक के होते हैं, 6 फलक होते हैं। 6 में अगर हम यह मानकर चलेंगे कि यह संख्या अगर 1 से 6 तक लिखी हुई है तो 2 का जो विपरीत होगा वह वही होगा जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे देखिए कि अगर 1 से 6 तक हमें इसमें यह मानकर चलना है कि लिखा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से लिखा। आपसे पूछ ले कि 2 का विपरीत कौन सा होगा, 2 का विपरीत इसमें देखना है कि 2 के अगल बगल जो संख्या होगी वह उसका विपरीत नहीं होगा। यहां पर देखिए 2 के बगल में संख्या कौन सी है, 4, 4 भी नहीं होगा। 6 दिया हुआ है तो 6 भी नहीं होगा। इसमें देखिए पासा, चूंकि वही पासा है और उन्होंने हमें उन पासा को हमको क्या किए, 2 बार उछाले हैं। तो 4 है तो 4 भी नहीं होगा, 6 है तो 6 भी नहीं होगा। इसमें देखिए फिर जब इन्हें उछाला गया, फिर इसमें 5 भी है तो 5 भी इसमें इसका विपरीत नहीं होगा। जो बची संख्या है वह संभावित तौर पर वह एक दूसरे का विपरीत हो सकते हैं। जैसे 2 का विपरीत यहाँ पर पूछ लिया ही गया है, 2 का विपरीत पूछा गया है, तो 2 का विपरीत 1 होगा या फिर 3 होगा। यही 2 संख्याओं में से कोई एक इसका विपरीत होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक पासा वाली सवाल आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।